सभी को सादर प्रणाम जी। मैं फेसबुक में एक पोस्ट देख रहा था और उसके कुछ समय के बाद में इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़ या ये पोस्ट वायरल हुई। और पोस्ट इस प्रकार है कि संभवतः इटावा नाम के स्थान जो कि उत्तर प्रदेश में ही आता है, वहाँ एक महाशय कथा कर रहे थे किसी ग्रंथ की। उन्होंने फिर हमें बहुत ज़्यादा मारा, इसके बाद चोटी काट ली, सर सामान सब रख लिया। इसके बाद 25,000 रुपये हम लोगों से दंड, आर्थिक दंड। संभवतः पुराण की ही कथा कर रहे होंगे और वे यादव जाति से थे और केवल इसी कारण से कुछ जन्मजात ब्राह्मणों ने उनका जबरदस्ती मुंडन करवा दिया, केवल अपमान करने के लिए कि कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों के पास है। और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना कि किसी पुरी के शंकराचार्य जी ने भी इस बात की पुष्टि करी है, इस बात को, इस मान्यता को और अधिक बढ़ावा दिया है कि ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं, ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरे वर्गों को या दूसरी जाति को कथा कहने का अधिकार नहीं है। मेरा हृदय अत्यंत पीड़ित हुआ और मुझे इस बात का भी बुरा लगा कि हजारों लोग प्रतिदिन और महीने में, वर्ष में देखा जाए तो लाखों लोग प्रतिवर्ष धर्म परिवर्तन करते हुए कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, पर कोई भी शंकराचार्य या कोई भी बड़े मठ का मठाधीश इस बात को लेकर के पीड़ा नहीं जताता, इस बात को लेकर के आपत्ति नहीं जताता। उन्हें केवल आपत्ति इस बात से होती है कि हमारे अतिरिक्त किसी दूसरे वर्ग का व्यक्ति कथा नहीं कह सकता। मैं इसके पीछे दो कारणों को प्रमुख मानता हूँ। श्रोतागण, दर्शकगण इस बात को स्वयं भी चिंतन कर सकते हैं कि इसके दो कारण, पहला कारण हो सकता है अज्ञानता और दूसरा कारण हो सकता है स्वार्थ। स्वार्थ और अज्ञानता के अतिरिक्त इसका कोई तीसरा कारण मुझे प्रतीत नहीं होता है। अज्ञानता में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक व्यक्ति को पता नहीं होगा कि वास्तव में चारों वर्णों की वास्तविकता क्या है, ब्राह्मण किसे कहते हैं, वैश्य शूद्र किसे कहते हैं, क्षत्रिय किसे कहते हैं, या फिर उसे जब तक ये नहीं पता होता है कि वास्तव में चारों वर्ण तो गुण और कर्म के आधार पर बांटे गए हैं, तब वो जन्मना जाति के आधार पर गर्व कर सकता है या फिर स्वयं को हीन समझ सकता है। तो पहला कारण हो सकता है अज्ञानता और दूसरा कारण मैंने कहा स्वार्थ। स्वार्थ इसलिए क्योंकि तथा कथित जन्मना जातिगत ब्राह्मणों को यदि इस बात की चिंता सताने लग जाए कि यदि प्रत्येक व्यक्ति कथा करेंगे तो हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, क्योंकि हमारा तो गुजारा इसी से होता है, तो इस स्वार्थ के कारण भी इस बात का प्रतिरोध किया जा रहा है, इस बात का विरोध किया जा रहा है कि दूसरे वर्ग के लोग, दूसरे वर्ण के लोग कथा ना करें। इसके मूल को समझने के लिए, इसकी वास्तविकता को समझने के लिए मुझे लगता है कि आप सभी को वास्तव में वर्ण व्यवस्था समझने की आवश्यकता है। हम लोग गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। यदि गीता की मानते तो कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणः कर्म विभागश जन्मना जायते शूद्रो संस्कारा द्विज उच्यते। मेरी इस सृष्टि में चारों वर्ण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर, गुण के आधार पर है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मणों के कर्म को, ब्राह्मणों के स्वभाव को अपनाता है, किसी भी कुल में चाहे उत्पन्न हो, यदि ब्राह्मणों के स्वभाव को अपनाता है तो वह ब्राह्मण है। और यदि कोई व्यक्ति ज्ञान ग्रहण नहीं करता, जीवन भर अज्ञानी ही बना रहता है, तो वह शूद्र है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्तमान समय में जिसके पास ज्ञान नहीं है वह शूद्र है और जिसके पास ज्ञान है वो ब्राह्मण है।
उसके नाम के आगे क्या जुड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रश्न ये हो रहा होगा कि ब्राह्मण में ऐसे कौन से कर्म होने चाहिए कि उसे हम ब्राह्मण माने? क्या केवल ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होते ही वह श्रेष्ठ हो जाएगा? ब्राह्मण के कुल में तो रावण भी उत्पन्न हुआ था, उसे श्रेष्ठ क्यों नहीं कह रहे? तो केवल किसी कुल में उत्पन्न होने से वह श्रेष्ठ या किसी बात का अधिकारी नहीं हो जाता। केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से वह वेद पढ़ने का अधिकारी, गायत्री बोलने का अधिकारी, कथा कहने का अधिकारी और बाकी लोग उस अधिकार से वंचित हो, ऐसा नहीं हो सकता। गीता में क्या कहा है? गीता में श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मणों के कुछ लक्षण बताए हैं। आज जो ब्राह्मण स्वयं के ब्राह्मणत्व का दंभ भरते हैं, क्या उनमें ये गुण है? कृष्ण जी कहते हैं, समो दमः तपः शौचम शांति राजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण में कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहले तो होना चाहिए शम। शम का अर्थ क्या है? जो अपनी इच्छा, अपनी इंद्रियां और इंद्रियों की तृष्णा पर नियंत्रण करे और उसको नियंत्रण करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ लगाए और उस परमात्मा का ध्यान करे और साथ साथ में देश, समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे, तो उस गुण को कहते हैं शम। दूसरा गुण है दम। दम का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का दमन करना, जो कि धर्म के 10 लक्षणों के अंतर्गत भी तीसरा लक्षण है। तो जो अपने ज्ञानेंद्रियों को 5 विषयों की तरफ बढ़ने से रोके, उसको कहते हैं दम अथवा दमन। तीसरा गुण है तप। तप किसे कहते हैं? गीता में ही कृष्ण जी ने इसका भी उत्तर दिया कि द्वंद्व को सहन करना तप है। सुखे दुखे समम कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, उसको सहन करना तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आई हुई रुकावटों को सहर्ष स्वीकार करते हुए लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ना, ये तप कहलाता है। और तप क्या कहता है? ऋतम तपः, दमम तपः, सत्यम तपः, स्वाध्यायस तपः। परम सत्य को जानना तप है, सत्य बोलना, जीवन में सत्य का आचरण करना तप है, स्वाध्याय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना तप है, इंद्रियों का दमन करना तप है। तो ये 3 लक्षण हो गए, शम, दम, तप। चौथा है शौच। शौच का अर्थ क्या है? शौच का अर्थ होता है पवित्रता। पवित्रता कैसी? बाह्य और आभ्यंतर दोनों पवित्रता। और ये कैसे होगा? तो हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? अद्भिर्जात गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। जिसके अंदर ये लक्षण हो, जो शरीर और अंतस्करण दोनों को शुद्ध रखे, तो उसको कहते हैं शौच। और 5वां लक्षण क्या है? कि शांति को धारण करना। जैसे धैर्य है, धैर्य के गुण को ही हम शांति कह सकते हैं। 6ठा लक्षण है आर्जवम। आर्जवम का अर्थ क्या है? जिसके अंदर मृदुता हो, अर्थात जिसकी भाषा मधुर हो, जो सरल हो, जो क्रोध और कटु भाषण को त्याग करके सदा सर्वदा सरल और शांत स्वभाव वाला हो, तो उसको कहते हैं आर्जवम। 7वां लक्षण है ज्ञानम। आत्मा, परमात्मा और माया का जिसको ज्ञान हो या जो इन्हें जानता हो, तो उसको कहते हैं ज्ञानम। और 8वां लक्षण है आस्तिक्यम। आस्तिक्य का अर्थ क्या होता है? आस्तिक का अर्थ पूजा पाठ करने वाला नहीं होता है। आस्तिक का अर्थ होता है कि वह जो परमात्मा है, सर्वोच्च सत्ता का स्वामी है, जो कि मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर है। जो शंकराचार्य जी ये बात कह रहे हैं कि केवल ब्राह्मणों को ही कथा कहने का अधिकार है, फिर तो आपका ये सिद्धांत ही धराशायी हो गया कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। तत्वमसि का सिद्धांत खंडित हो रहा है। और हमारे ग्रंथ तो हमें क्या सिखाते हैं?
पंडित का लक्षण बताते हुए, ब्राह्मण का लक्षण बताते हुए क्या बताते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। तो वो समदर्शिता कहाँ गई? और जो सब में परमात्मा को देखता है, सब में अपने जैसा भाव देखता है, वास्तव में वही व्यक्ति आस्तिक है। इसके अलावा कोई व्यक्ति पूजा पाठ करने तो जाता है मंदिर में, प्रसाद चढ़ाता है, लेकिन वो सब में परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जो ये नहीं सोचता कि जैसा करने से मुझे पीड़ा होती है वैसा करने से किसी और को भी पीड़ा हो सकती है, तो मैं उसे आस्तिक नहीं मानता और न हमारे ऋषि मुनियों ने माना है। तो ये 8 गुण जिनके अंदर हैं, वास्तव में वही ब्राह्मण है। और आज यदि ब्राह्मणत्व के मापदंड पर तथाकथित जन्मना ब्राह्मणों को तौला जाए तो मैं समझता हूँ कि 90% ऐसे होंगे जो ब्राह्मण के मापदंड पर खरे नहीं उतरते होंगे। इसीलिए केवल इस बात का दंभ भरना कि हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हैं तो हम कथा कहने के अधिकारी हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो स्वयं के ब्राह्मण होने का दंभ भरते हैं उनके लिए भी ये प्रश्न है, और जो अन्य दर्शक मेरी बात को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी एक प्रश्न है कि भारतीय समाज में, हिंदू धर्म में सबसे अधिक कथा किस ग्रंथ की जाती है? भागवत की कथा होती है, महाभारत की कथा होती है, रामायण की कथा होती है। अब आप मुझे बताइए कि भागवत की जो रचनाकार हैं वो कौन माने जाते हैं? व्यास जी। व्यास जी तो वर्णशंकर कहे जाएंगे ना। वर्णशंकर किसको कहते हैं? कि यदि पिता ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है और माता यदि शूद्रा है तो वर्णशंकर हुए कि नहीं हुए? तो इस दृष्टि से व्यास जी का कुल आप क्या निर्धारित करेंगे? क्योंकि व्यास जी के पिताजी तो पराशर जी हैं और माता सत्यवती हैं, जो कि मल्लाह की पुत्री थी, और उनका जन्म भी एक द्वीप में हुआ था, इसलिए उन्हें द्वैपायन भी कहा जाता है। तो आपकी ही दृष्टि से व्यास जी तो वर्णशंकर हुए और आप उनके द्वारा लिखित भागवत की कथा करते हैं। महाभारत के भी रचयिता व्यास जी हैं, 18 पुराणों के रचयिता आप व्यास जी को मानते हैं। और महाभारत का जब प्रारंभ होता है तो क्या कहा जाता है कि महाभारत को सुत जी नामक एक प्रवक्ता हुए जिन्होंने कथा की शैली में सुनाया है। आप महाभारत का आदि पर्व का प्रथम अध्याय देख लीजिए। और सुत कौन होते हैं? सूत तो ब्राह्मण नहीं होते, और सूत जी ने ही ऋषियों को ये कथा सुनाई थी महाभारत की। सूत तो ब्राह्मण नहीं होते। तो ये प्रचलन कहाँ से चला कि कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है? और मैंने तीसरे ग्रंथ का नाम लिया था रामायण। आप जिस रामायण की कथा कहते हैं, रामायण के लिखने वाले हैं आदि कवि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी के विषय में समाज में क्या विचारधारा प्रचलित है कि वाल्मीकि जी किसके पुत्र थे? उनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रारंभ में, उनका जो जन्म हुआ था वह शूद्र कुल में हुआ था। उन्हें प्रारंभ में रत्नाकर कहा जाता था। बाद में उनका हृदय जब परिवर्तन हुआ तो उन्होंने रामायण नाम के अमर ग्रंथ को लिखा। तो न भागवत के रचयिता शुद्ध ब्राह्मण हैं, न 18 पुराण और महाभारत के, और न रामायण के। तो रचयिता जब हो सकते हैं तो कथा सुनाने वाले क्यों नहीं हो सकते? इसीलिए केवल इस बात का दंभ भरना कि नहीं केवल ब्राह्मण ही इस कथा को कह सकते हैं, मैंने तो अभी उन साधारण ग्रंथों का नाम लिया। यहाँ तक कि वेद भी क्या स्पष्ट करते हैं कि वेद केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है। वेद का क्या कथन है कि यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानभ्य जनेभ्य, कि ये जो वेद का ज्ञान है वो मैंने सबके लिए दिया है, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं। ब्राह्मणों के लिए भी है और
क्षत्रियों के लिए भी है, वैश्यों के लिए भी है, शूद्रों के लिए भी है। यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र क्या कहता है कि यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य ब्रह्म राजनाभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। इसका अर्थ क्या है कि हे मनुष्य, मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपने स्त्री, सेवक आदि उत्तम लक्षणों से युक्त अंत्यजों के लिए भी सुख देने वाली वेदवाणी का उपदेश किया है। और वैसे ही आप लोग भी अच्छे प्रकार से उपदेश किया करें। वेद हर मनुष्य को पढ़ने का अधिकार देता है। आपकी यदि माने, तथाकथित इन ब्राह्मणों की माने, तो आप तो स्वयं कुछ करेंगे नहीं। ब्राह्मणों के अलावा और किसी को कथा कहने का अधिकार नहीं है, तो समझ लीजिए कि अच्छा, आप स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं देते, न वेद पढ़ने का अधिकार देते हैं, न व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार देते। तो स्त्रियों को हटाते ही 50% हिंदू वेद के ज्ञान से, धर्मशास्त्रों के ज्ञान से रहित हो गए। और जब आपने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को भी इस पंक्ति में खड़ा कर दिया कि ये कथा नहीं कर सकते, तो फिर आप गिने चुने 10-15% और उनको, जिनको कि इस बात की चिंता ही नहीं है कि देश में प्रतिदिन हजारों लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और धर्म परिवर्तन में सबसे बड़ा दोष आप जैसी विचारधारा के लोगों का है। इसीलिए इस कूप मंडूकता से बाहर आइए। मेरे शब्द आपको कठोर लग रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है। जो लोग इस विचारधारा को मानते हैं कि ब्राह्मणों के अलावा अन्य कोई कथा नहीं कर सकता, व्यास पीठ पर नहीं बैठ सकता, वे, मैंने पहले ही कहा, वे या तो अज्ञानता के शिकार हैं या फिर घनघोर स्वार्थी हैं। हमारा देश, हमारी परंपरा ऐसे अनगिनत संतों से भरा पड़ा है जो कि ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न नहीं हुए हैं। चाहे आप संत दादू को देख लें, चाहे आप संत रविदास जी को देख लें, ऐसे मैंने तो ये 2 नाम लिए हैं, ऐसे 200 नाम भी हो सकते हैं, ऐसे 2000 नाम भी हो सकते हैं। यदि आप समझदार हैं तो इन 2 उदाहरणों से भी समझ जाएंगे, और यदि आपने जानबूझ करके आंख में गांधारी सी पट्टी बांध रखी है, फिर तो मैं चाहे सभी 200 या 2000 संतों के नाम भी बोल दूं, चाहे 2000 उदाहरण दे दूं, चाहे मैं हजारों वेद मंत्रों के उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर दूं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप अपनी चिंता, अपनी ऊर्जा इस बात के लिए बचा करके रखिए कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, और इसमें इसी प्रकार की विचारधारा सहायक है। जब आप जैसे लोग अपने ही हिंदू भाई को केवल जाति के नाम पर सताएंगे, जाति के नाम पर पीड़ा पहुंचाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो बाध्य होकर के किसी दूसरे मत में चले जाएंगे। वो बाध्य होकर के कोई मुस्लिम बन सकता है, कोई ईसाई बन सकता है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका है। जब आप ऐसा कहते हैं कि नहीं, केवल ब्राह्मण ही उत्तम है, तब आपके अंदर से वो विचारधारा कहाँ चली जाती है? सर्वम खलु इदं ब्रह्म जैसी विचारधारा कहाँ चली जाती है? इसीलिए मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इस जातिवाद के कीचड़ से बाहर निकले। मैं इसको कीचड़ कहता हूँ। कोई मुझसे पूछे कि भारत में हिंदू धर्म की अवनति का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो मैं सबसे पहला कारण बताऊंगा जातिवाद। बाकी के कारण सब बाद में आते हैं, पर जातिवाद सबसे पहला कारण है। अंग्रेजों के भारत पर अधिकार करने का भी कारण यदि है तो वो जातिवाद है। यदि महाराष्ट्र में तथाकथित जन्मना जातिवादी ब्राह्मणों ने वहाँ के शूद्रों के साथ, जिनको चमार कहा जाता है बोलचाल में, उनके साथ अत्याचार नहीं किया होता, तो उस युद्ध में अंग्रेजों का, वहाँ के जो चर्मकार थे, वहाँ के, जहाँ तक मुझे याद है, महार जाति के लोग थे, वे अंग्रेजों का साथ कदापि नहीं देते। पर आपने दुत्कारा और उन लोगों की अस्तित्व की लड़ाई बन गई, जिसमें उन्होंने जी जान से अंग्रेजों का साथ दिया। इसीलिए इस कूप मंडूकता से बाहर आइए, और जैसा कि निजानंद की पद्धति, निजानंद संप्रदाय की पद्धति श्री प्राणनाथ जी की वाणी कहती है कि चंडाल हृदय निर्मल, खेले संग भगवान, देखा वे नहीं काहू को, गोप राखे नाम।
चंडाल के कुल में भी उत्पन्न कोई व्यक्ति है तब भी उसका हृदय निर्मल हो सकता है, वो अंदर ही अंदर परमात्मा के नाम की भक्ति कर सकता है। तो ऐसा चंडाल निर्मल है बशर्ते कि उसका खान पान शुद्ध हो। और यदि उसी की तुलना में कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, लेकिन यदि उसका आचरण सही नहीं है, भले ही वो वेद पढ़ता हो, लेकिन यदि उसने ब्रह्म को नहीं जाना है, उसका आचरण शुद्ध नहीं है, तो फिर वेद की ऋचा भी उसे क्या ही कर लेंगे। वेद क्या कहते हैं, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति। तो वेद भी उनका कुछ नहीं कर सकते। और एक उक्ति तो हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। और आचारहीन लोग केवल शूद्र कुल में ही नहीं है, ब्राह्मणों में भी ऐसे लोग हैं और अधिकता से ही पाए जाते हैं। इसीलिए हर कुल में, हर वर्ण में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। किसी का भी सम्मान जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ होता तो रावण हम सब के लिए पूजनीय होता। हमारा देश तो विविधताओं का देश है और हिंदू धर्म विशेष रूप से विविधताओं का धर्म है। यहाँ यादव कुल में, यदु कुल में उत्पन्न कृष्ण जी को तो भगवान कह करके ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, और उसी कुल के व्यक्ति को यदि कथा कहने का अधिकार नहीं है, तो फिर इससे बड़ा हास्यास्पद तथ्य, इससे बड़ी हास्यास्पद बात मैं और किसी चीज़ को नहीं मानता हूँ। इसीलिए मैं पुनः अंत में आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि इस जातिवाद के दलदल से हिंदू धर्म को बाहर निकालिए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आप शंकराचार्यों का ही हो सकता है। सबसे बड़ा हाथ आप जैसे कथावाचकों का, और भी कथावाचक हैं शंकराचार्यों के अतिरिक्त भी, आपका हो सकता है। आप आह्वान कीजिए कि सभी लोग जातिवाद के दलदल से बाहर निकलें और सबको यह अधिकार दीजिए कि धर्म की रक्षा करना सबका कर्तव्य है। बस इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। चूँकि मैं बहुत ही आहत हूँ और इस कारण यदि मेरे द्वारा कुछ कठोर शब्द निकल गए हों तो मैं क्षमा चाहते हुए आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।